चलते हैं एक और महान कलाकार की दास्तान की ओर। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप बॉलीवुड के सुनहरे दौर और महान सितारों की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। घंटी, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे न छूटे। चलिए शुरू करते हैं यादों का ये सफर। हर खुशी के पीछे एक दर्द छुपा था। हर किरदार में एक अनकही दास्तां थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसकी आंखों में नमी थी लेकिन अदाकारी में आग। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक और खूबसूरत कलाकार मीना कुमारी जी की, जिन्हें दुनिया ने ट्रेजेडी क्वीन कहा। उनका जीवन खुद एक शोकांतिका से कम नहीं था। ये कहानी है महजबीन बानों से मीना कुमारी बनने तक के उस सफर की, जो दर्द, धोखा और बेइंतहा मोहब्बत से भरा रहा। 1 अगस्त 1933 बंबई, एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में महजबीन बानो का जन्म हुआ। पिता अली बख्श, जो पारसी थिएटर के मंझे हुए कलाकार थे, और मां प्रभावती देवी, एक मशहूर नृत्यांगना थी। विडंबना देखिए, जब ये बच्ची दुनिया में आई तो परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि पिता ने मजबूरी में उन्हें अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। हाँ, किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ घंटों बाद ही वो बच्ची को वापस ले आए। शायद उस नन्ही जान के लिए दुनिया में एक बड़ी विरासत रचनी बाकी थी। बचपन से ही महजबीन ने जीवन का संघर्ष देख लिया था। पिता के कहने पर महज 4 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। स्कूल जाने की उनकी ख्वाहिश हमेशा अधूरी रही क्योंकि परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उन नन्हे कंधों पर थी। उनका नाम बदला गया, पहले बेबी मीना और फिर 1946 की फिल्म बच्चों का खेल से वो मीना कुमारी बन गई। फिर आया साल 1952, मीना कुमारी के जीवन का टर्निंग पॉइंट। निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने जिस दर्द और संवेदनशीलता से गौरी का किरदार निभाया, उसने पूरे देश की आंखें नम कर दी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद उन्हें सर्वसम्मति से ट्रेजेडी क्वीन की उपाधि मिली। इसके बाद मीना कुमारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 50 का दशक पूरी तरह से उन्हीं के नाम रहा। परिणीता 1953 की ललिता हो या दायरा 1953 की दुखियारी पत्नी, मीना कुमारी ने एक के बाद एक ऐसी भूमिकाएं निभाई जो भारतीय नारी के दुख, त्याग और समर्पण को दर्शाती थी। वो समर्पण, सामाजिक दबाव और उदासी को पर्दे पर जीवंत करने के लिए हर निर्माता की पहली पसंद बन गई। साल 1951 में एक कार दुर्घटना के दौरान उनकी मुलाकात महान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से हुई। जल्द ही दोनों के बीच प्यार पनपा और परिवार के विरोध के बावजूद 1952 में उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। लेकिन ये शादी प्यार और दर्द की एक जटिल कहानी बनी। कमाल अमरोही का सख्त मिजाज और कुछ निजी शर्तें, जैसे मीना कुमारी का शाम 6 बजे तक घर लौट आना, उनके लिए दमघोटू साबित हुई। मीना कुमारी को, जो पहले से ही बचपन के अकेलेपन से जूझ रही थी, इस दाम्पत्य जीवन में भी भावनात्मक सहारा नहीं मिल पाया। 1962 में आई फिल्म साहिब बीबी और गुलाम मील का पत्थर साबित हुई। इसमें छोटी बहू के रूप में मीना कुमारी का चित्रण अविस्मरणीय है। एक अकेली, उपेक्षित पत्नी की भूमिका को उन्होंने जिस गहराई से जिया, वो आज भी अभिनय का एक अद्भुत उदाहरण है। विडंबना ये थी कि वो पर्दे पर जो अकेलापन जी रही थी, वही उनकी असल जिंदगी का सच बन गया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी तारीफें मिली। 1964 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों अलग हो गए। ये मीना कुमारी जी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। पति से दूर होने के बाद अकेलेपन और नींद न आने की समस्या से जूझते हुए
डॉक्टर की सलाह पर शुरू हुई ब्रांडी की छोटी सी आदत धीरे धीरे शराब की लत में बदल गई। इस लत ने उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनका नाम अभिनेता धर्मेंद्र के साथ जुड़ा। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने में भी मदद की, खासकर फूल और पत्थर जैसी सफल फिल्म के जरिए। लेकिन यह रिश्ता भी जल्द ही खत्म हो गया। मीना कुमारी के हिस्से में एक बार फिर धोखा और अकेलापन ही आया। पार्ट 2। अपनी जिंदगी के इस दर्द को मीना कुमारी ने केवल अभिनय में ही नहीं बल्कि शायरी में भी पिरोया। वो अन्नाज उपनाम से कविताएं लिखती थी। उनकी शायरी का संग्रह तन्हा चांद उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ। उनका हर शेर उनके निजी जीवन की कड़वाहट और अकेलेपन को दर्शाता था। और अब मीना कुमारी के करियर की आखिरी और सबसे यादगार फिल्म पाकीज़ा। ये कमाल अमरोही का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो अलगाव के कारण सालों तक रुका रहा। लीवर सिरोसिस से जूझ रही, मृत्यु की कगार पर खड़ी मीना कुमारी ने सुनील दत्त और नरगिस जैसे दोस्तों के हस्तक्षेप से 1969 में इस फिल्म को पूरा करने का फैसला लिया। पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी बहुत बीमार थी। अक्सर वो दर्द में रहती थी, यहां तक कि कई दृश्यों में उनके शरीर को थामने के लिए पर्दे के पीछे लोग खड़े रहते थे। फिर भी उन्होंने अपने किरदार साहिब जान को पूरी शिद्दत से निभाया। 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा रिलीज हुई। शुरुआत में फिल्म को हल्का रिस्पॉन्स मिला, लेकिन जैसे ही मीना कुमारी की गंभीर बीमारी की खबर पूरे देश में फैली, लोगों की भीड़ सिनेमाघरों तक पहुंच गई। ये फिल्म 100 हफ्तों तक सिनेमाघरों में टिकी रही और सुपरहिट साबित हुई। लेकिन ट्रेजेडी क्वीन की अपनी निजी त्रासदी का अंत नजदीक था। पाकीज़ा की रिलीज के कुछ ही हफ्तों बाद 28 मार्च 1972 को वो कोमा में चली गई। और फिर 31 मार्च 1972 को सिर्फ 39 वर्ष की छोटी सी उम्र में हिंदी सिनेमा की इस महान अदाकारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन बैजू बावरा की गौरी, साहिब बीबी और गुलाम की छोटी बहू और पाकीज़ा की साहिब जान के रूप में उनकी भावनाएं, उनका दर्द, उनकी हंसी और उनके आंसू भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। और हाँ, नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपका हर एक लाइक, सब्सक्रिप्शन और कमेंट हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहें।